हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मेरे घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। आज काम जो है ना मैं थोड़ा तसल्ली से करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना बेटी का कपड़े वगैरह जो है ना मैं सेट कर रही हूँ। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया है और सुबह के 10:30 बज गए हैं। मेरे घर का भी कोई भी काम नहीं हुआ है। और हस्बैंड के जाने के आधे घंटे के बाद, ठीक है, हस्बैंड के जाने के आधे घंटे के बाद जो है ना मैं घर के काम शुरू करती हूँ। खासकर उनके जाते ही मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, आधे घंटे वेट करती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी वो 10 बजे गए हैं और अब जाके 10:30 बजा है। मैं आधे घंटे का वेट कर रही थी कि थोड़ा सा टाइम जो है ना निकल जाए, आधा घंटा हो जाए, तब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँ। अभी देखो मैं बिस्तर सही करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी घर के कोई भी काम नहीं हुए हैं, घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना मॉर्निंग से वीडियो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, मॉर्निंग से वीडियो। और कोई वीडियो है नहीं फ़िलहाल, तो मैंने सोचा कि क्या ही शेयर करूँ। तो चलो अपना रूटीन ही शेयर कर देती हूँ। आज मैं अपना रूटीन वीडियो ही शेयर करूँगी कि पूरे दिन मैं जो है क्या क्या करने वाली हूँ। तो अभी शुरुआत जो है सफाई से ही स्टार्ट करते हैं। और ये अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने आइडिया दिया कि यहाँ पे क्या लगाना चाहिए। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आया, जो मशीन का तेल है ना वो लगाने से थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि जो सिलाई मशीन का ऑयल होता है ना उसे लगाइए, ठीक हो जाएगा। और ये वाला मंगलसूत्र देखिए, अभी तक मैं वेयर कर रही हूँ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये, और मेरे को अच्छा भी लग रहा है वेयर करके। तो ऑलमोस्ट अभी पहले मैं घर के काम करूँगी, फिर देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर पाती हूँ। तो चलो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। वीडियो में आगे जाने से पहले इतना ही बोल पाती हूँ मैं। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। तो यहाँ पे ना मैंने बेटे की जो है ना अलमारी खाली किया है, और उसके बहुत सारे जीन्स वगैरह जो है ना छोटे हो गए हैं। और ये जितने भी जीन्स वगैरह है ना सब एकदम नए हैं, मतलब उसने पहना भी नहीं है। बहुत सारे ड्रेसेस के साथ ये जीन्स जो है मिलते थे, लेकिन उसने कभी भी नहीं पहना, और ऐसे ही रखे रखे सारे जीन्स जो है ना छोटे हो गए। कम से कम 8 से 10 जीन्स जो है ना उसके छोटे हो गए। तो मैं साइड कर रही हूँ। और हमारे घर में यहाँ पे तो कोई छोटा बच्चा है नहीं कि मैं उसको दे दूँ। तो देखती हूँ सब धो के सुखा के रख दूँगी। अभी काफ़ी दिन से जो है ना कपड़ों की उथल पुथल मैं कर रही हूँ, कपड़ों में धूप दिखा रही हूँ लगातार। मेरे जितने भी कपड़े हैं साड़ियों में ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ गई थी। ठंड में देखो घर में धूप तो आती नहीं है, लेकिन हवा पानी भी नहीं आती है। तो गर्मियों में क्या होता है कि बालकनी का दरवाज़ा खोल देते हैं, तो थोड़ा सा घर में हवा पानी से कपड़ों में बदबू वगैरह तो नहीं आती है। लेकिन जो विंटर होता है ना उसकी वजह से ना बहुत सारे कपड़ों में स्मेल आ जाती है। और बिना धुले और बिना धूप दिखाए पहनो तो बॉडी में इचिंग भी होने लगती है। तो इसीलिए मैं अपने सारी साड़ियों में ना थोड़ा थोड़ा एक एक दिन करके सारी साड़ियों में अपना धूप दिखा दिखा के उनको रख रही हूँ। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा उनमें हवा वगैरह लग जाएगा तो थोड़ा सा। और जो गंदी थी जो घर पे धुलने वाली थी उनको मैंने घर पे धो धो के मैं सुखा के रख रही हूँ। और बाकी जो ड्राई क्लीनर्स पे देने वाली साड़ियाँ हैं उनको मैं ड्राई क्लीनर्स पे दे दिया है। क्योंकि साड़ियाँ वगैरह मतलब कोई गिनती की तो है नहीं कि मैं गिनती करूँ, और मेरे को पता भी नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं है। जो भी हाथ लग रही है उनको मैं धूप दिखा दे रही हूँ और सुखा के मतलब धूप दिखा दिखा के रख दे रही हूँ। मेरे को कपड़ों का देखो हालांकि मेरे ही कपड़े हैं, लेकिन मेरे को फिर भी नहीं पता और आइडिया भी नहीं है कि कौन से कपड़े कहाँ पे मेरे हैं। जब जो सामने आ जाता है, जो मिल जाता है, तो बस वेयर कर लेती हूँ। नहीं तो जो नहीं सामने होते वो रखे के रखे रह जाते हैं। वो कब मेरे पहनने के नसीब में आते हैं ना वो मेरे को भी नहीं पता होता। और इतनी मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ जितनी मैंने ख़रीद रखी है। तो बस ऐसा ही होता है गाइज़। शौक़ जो है ना मेरा इतना बेकार है ना कि अब घर में कहीं पे भी कपड़े रखने की बिल्कुल भी मेरे जगह नहीं है। बच्चों के इतने कपड़े हो रखे हैं, बेटी के अलग कपड़े हो रखे हैं। 3 तो हम थे ही कपड़ों के, जो भंडार थे ना हो रखे थे। अब एक और अब मतलब कि अब अलमारियाँ, बेड, सब स्पेस, स्टोर रूम सब कम पड़ रहा है कपड़े रखने के लिए। सारे इधर उधर इधर उधर
और लाल वाली टोकरी आपको दिख रही होगी ना, उसके अंदर से लेके उसके ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ कपड़े भर के रखे हैं। तो अभी मैंने कुछ कपड़े जो विंटर के हैं ना, उनको मैंने निकाले हैं और इन कपड़ों को जितना हो सकेगा मैं बेड में डालूंगी। छोटे कपड़ों को मैं साइड कर रही हूँ, क्योंकि बेमतलब का अलमारी भर के रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो नहीं वो पहन रहा है ना, उसको मैं उन सभी कपड़ों को साइड करके रख दूंगी और धो के सुखा के देखती हूँ, अगर किसी को देना होगा तो मैं दे दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई जैसे वैसा आश्रम वगैरह होता है ना, जहाँ पे बच्चों को कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 8-10 जीन्स उसकी ऐसी है ना, जो कि उसने सच में वेयर नहीं करी है गाइस। आप बिलीव नहीं करोगे, आप सोचोगे कि वीडियो के चक्कर में ना ऐसे हवा में बातें कर रही। मैं हवा में कुछ भी बातें नहीं करती हूँ, जो फैक्ट होता है वही आप लोगों को बताती या दिखाती हो। बहुत सारे लोग कमेंट में आके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों के पास जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। तो 2 कार्गो ऐसी थी जो कि अभी रिसेंट हमने ड्रेसेस वगैरह ली थी ना, तो उसमें 2 कार्गो आई थी। तो उनको मैं धो के सुखा के रखूँगी, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पहनने के लिए भी, चेंज करने के लिए भी चाहिए, अगले दिन भी चाहिए। एक जोड़ी तो हम लोग पहन के जाएंगे और एक एक जोड़ी तो लेके भी जाएंगे, क्योंकि वापसी में सेम कपड़े पहन के तो नहीं आएंगे, जो है चेंज करके ही पहनेंगे वहाँ पे। तो इसलिए 2 जोड़ी जो है कपड़े रख के भी लेके जाने पड़ेंगे। एक जोड़ी बच्चों के, एक जोड़ी अपने हस्बैंड के, सबके कपड़े जो है रखने हैं। तो वही सब मैं देख रही हूँ। और आज थोड़ा सा काम में बहुत टाइम लग गया। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, मेरे को इतने ज़्यादा काम होते हैं ना। दोपहर में हाँ थोड़ा बहुत मेरे को रेस्ट मिल जाता है, लेकिन सुबह के 12-1 बजे तक मैं कंटिन्यूसली घर में काम जो है ना करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। और अभी एक ऑर्डर भी आ गया था हेयर बैंड का, तो वो भी मेरे को बना के देना साथ के साथ, प्लस लंच भी बनाना है। और घर में इतने सारे काम होते हैं, डिनर भी मैं ही बनाती हूँ, साफ़ सफाई भी सब कुछ मेरे को ही करना होता है। तो फिर जो है सफाई दे के ना कुछ फ़ायदा है नहीं कि मैं मतलब जो जाके व्यूअर्स लोगों को अपने चीज़ों की सफाई दूँ। जिसको जो बोलना है बोले। वैसे भी मैं है ना बचपन से लेके इतनी बड़ी हो गई, मैं दूसरों की कभी परवाह नहीं करती, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। मैं किसी की भी सुनती भी नहीं हूँ, और सुनती भी हूँ तो एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। क्योंकि जिन लोगों का काम होता है ना बोलना, वो तो बोलेंगे ही। क्योंकि जो खुद अपनी ज़िंदगी में ना कुछ नहीं होते, वो दूसरों को बोल के ना उसको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की परवाह मैं शुरू से लेके अब तक कभी नहीं किया मैंने। और मैं किसी की भी परवाह नहीं करती, जो कोई भी हो, चाहे मेरा दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, तो कोई आपके बारे में सोचने वाला नहीं है। दुनिया का क्या है, दुनिया तो पीठ पीछे तो भगवान को भी गाली देती है, जो प्रधानमंत्री है उनको भी गालियाँ देती है। तो इसलिए आप किसी के बारे में मत सोचो। तो देख रहे हो जितने कपड़े हो सक रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि इन सभी को ना मैं बेड में रख दूँ। और अब मैं जो है जितने कपड़े हो सके ना मैंने बेड में रखे। और ये एक और जीन्स मुझे मिली, बेटे की नई जीन्स। किधर से हो किधर से हो कह रही हूँ। तो चलो गाइस, ये लाइट क्यों जल रही है, फोटो खींच रहा है मेरा। अब लग जाते हैं अपने एक्चुअल स्ट्रगल में, जो कि हर लेडीज़ का स्ट्रगल होता है। मेरे जैसे को तो खास कर स्ट्रगल ही होता है। और आप सब हाउसवाइफ रिलेट कर पा रहे होंगे कि हर औरत का क्या हाल होता है। अब उठाते हैं अपना हथियार और लग जाते हैं पूरे घर की सफाई करने में। क्योंकि भाई साहब अभी देखो चादर वगैरह सब मैंने सही किया है, बिछा दिया है। और जितने भी विंटर के स्वेटर वगैरह मेरे हाथ में आ रहे थे वो सब मैंने बेड में डाल दिया घुसेड़ के। मेरा बेड जो है ना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जगह बिल्कुल स्पेस खत्म हो चुका है, ना के बराबर हो चुका है। घर में इतने ज़्यादा कपड़े हो गए, खासकर तो मेरे लिमिट से ज़्यादा कपड़े हैं। और अलमारियाँ, अब सारी अलमारी फुल हो चुकी है, बेड फुल हो चुका है। अब कपड़े रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, स्टोर रूम पूरा कपड़ों से भर चुका है। इतना प्रॉब्लम हो रही है कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि बड़े बड़े डब्बे जो है ना लाके उन्हीं में कपड़ों को फिट करके रखते जाते हैं। और जो कपड़े नए आते हैं वो यूज़ होते हैं। जो कपड़े हमारे घर में वैसे कपड़े ज़्यादा पुराने होते नहीं है, लेकिन रखे हुए कपड़े वो रखे रह जाते हैं, फिर वो रखे पुराने हो जाते हैं, फिर फेंकते जाते हैं। मेरे घर में अक्सर यही होता है। बेटे के इतने सारे कपड़े निकले हैं, वो सारे फेंकते जाएंगे या किसी को देना ही पड़ेंगे। पहले धुलूंगी, सुखाऊंगी, उसके बाद किसी ना किसी को दे दूंगी। जो छोटा बच्चा होगा, बहुत कपड़े उसके सारे छोटे हो गए हैं। क्योंकि
हमारे घर में हर कुछ भी होता है ना, तो कपड़े जो है आते रहते हैं और वो फुल होते रहते हैं। और बहुत पहले मैंने कपड़े आधे से ज़्यादा मैंने जो है दिए भी है, लेकिन वही है ना कि कहाँ ऑर्गेनाइज करूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। कपड़े 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 होते जा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। कपड़ों की जो हमारे घर में सब कपड़ों के ही ज़्यादातर शौकीन है, और आप सबको पता ही, मैं तो सबसे ज़्यादा शौकीन हूँ कपड़ों के। चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, लहंगे हो। और एक एक कलर के ना तो 4-4 5-5 कलर है। व्हाइट कलर का अगर सूट है तो 5 सूट है, व्हाइट कलर के शर्ट है तो 3-3 शर्ट है, 4-4 शर्ट है। तो ऐसे ही है भाई कपड़े जो है ना। अब मेरे को समझ में ये आ रहा है कि जितने भी जो नहीं यूज़ हो रहे हैं ना, उनको किसी न किसी को थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए कपड़े, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लिमिट से ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं। चलो मैं बातों में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगा के, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो सारे रूम की सफाई नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि सारे रूम की अगर सफाई दिखाने बैठी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटे छोटे क्लिप बना के आज मैं अपना पूरा रूटीन वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मॉर्निंग से लेके पूरा इवनिंग तक मैं क्या कुछ करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सब मैं अपने आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी मैं बेडरूम से सफाई जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बिस्तर वगैरह सब सही किया है, कपड़े रखे, और जो विंटर वगैरह के कपड़े थे उनको रखने में और सारा कपड़ों को छाट पीट करने में बहुत मेरा टाइम चला गया। एक से 1.5 घंटा तो मेरा यही सारे काम करने में चले गए। तो अब जो भी है सफाई का काम वो मैं देखूंगी, पहले झाड़ू लगाऊंगी, और आज पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं पोछा मारती हूँ। डेली पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, एक एक दिन पोछा लगाती हूँ। अगर डेली पोछा लगाऊंगी तो मैं तो बाप रे बाप थक जाऊंगी। इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में डेली पोछा तो पॉसिबल नहीं हो, लेकिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं पोछा मार ही देती हूँ। तो अभी मैं फटाफट सफाई कर रही हूँ, और ये बेडरूम का और किचन का सफाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो मैं लिविंग रूम और 2 रूम और है उनकी सफाई आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। उसके बाद मेरे को नहाना भी है, सब्जी भी बनाना है, और मेथी काट के रखूँगी, क्योंकि मेथी जो है शाम को मैं आलू मेथी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और अभी दोपहर के लिए तो अभी कढ़ाई पनीर रखा हुआ है, और सब्ज़ी बहुत सारी रखी हुई है, तो बस रोटी और चावल बनेगा दोपहर में। तो दोपहर का भी आज ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि आज मेरे इतना काम था ना। और आज इत्तेफाकन जो है मैंने प्याज के जो है आटा जो है ना बहुत ज़्यादा लगा के रख दिया था, कि अगर किसी को प्याज के पराठे खाने होंगे तो प्याज के पराठे जो है बन जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था, कि जिसको खाना होगा प्याज के पराठे खा लेगा, नहीं तो रोटी वगैरह सब, जिसको नॉर्मल रोटी खानी होगी रोटी खा लेगा, जिसको सब्जी चावल खानी होगी सब्जी चावल खा लेगा। तो बस यही आज का जो है कुछ रूटीन है लंच का। और डिनर में जो है मैं मेथी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। मन तो कर रहा था, मैं तुरई भी ख़रीद के लेकर आई थी और तुरई भी बनाने का मन था, लेकिन अभी आज स्किप करके कल दोपहर में तुरई की सब्ज़ी और चावल बनाऊंगी। क्योंकि मेरी बेटी को तुरई की सब्ज़ी जो है ना बहुत पसंद है मेरे हाथ की, और टेस्टी भी लगता है। तुरई की सब्ज़ी के साथ रोटी हम लोगों को नहीं पसंद है, चावल बहुत पसंद है। तो कल दोपहर में मैं बनाऊंगी तुरई की सब्ज़ी। अभी यहाँ पे मैं अपने फटाफट, बस मेरे यही दिमाग में होता है ना, जब तक मेरा घर साफ़ नहीं होता ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे और एक एक चीज़ जो है ना ऑर्गेनाइज रहे, जगह पे रहे। क्योंकि जब घर फैला होता है ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द होने लगता है। घर को ज़्यादा फैला हुआ या फिर ज़्यादा उथम पुथम वाला घर मेरे से देखा भी नहीं जाता। तो मेरा तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद ना यही रूटीन होता है। जब हस्बैंड का मैं लंच वगैरह दे देती हूँ और वो चले जाते हैं ड्यूटी पे, तो उसके बाद मैं अपना साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। फिर चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं, फिर नहाना धोना होता है, फिर भोग भी बनाना होता है साथ के साथ, और इसी तरीके से करते करते आधा दिन बीत जाता है। अब बर्तन रह गए चाय नाश्ता के, उनको धोने जा रही हूँ। उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी। घर में जो है ना बहुत काम होते हैं, ऐसा लगता है कि काम नहीं है, लेकिन जब काम करने लगो ना तो कुछ ना कुछ काम निकलते जाता है। और आराम तो किस्मत में है ही नहीं। चलो बर्तन धोते हैं फटाफट, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो काम तो बहुत होते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि घर में काम नहीं होते हैं। सुबह से लेके शाम तक बहुत काम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है ना अपने लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ। मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे जो है ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा पसंद है।
अगर जिस दिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती हूँ ना, मुझे उस दिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही हूँ। और मुझे जो है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तैयार होके क्यों रहती है ऐसे वैसे। भाई तुम लोगों को तैयार होके नहीं रहना तो मत रहो, सड़े मुँह जैसे रहो, मुझे क्या है। आप किसी की जो है पर्सनालिटी, किसी की खुद की इच्छा तो आप नहीं मार सकते ना अपने एक कमेंट की वजह से। तो आप लोगों का कमेंट ऐसा होता है कुछ लोगों का कि मेकअप थोप के रखती है, फलाना ढमकाना। भैया तुम लोग अगर शादीशुदा हो के भी कंजरे जैसा रहना पसंद करते हो तो तुम लोग रहो भैया। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो हमेशा मतलब शुरू से लेके अब तक जो है मेरे को घर में ऐसे, अभी आप देख रहे हो ना, घर में अगर मैं हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन जब मुझे कहीं जाना हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो तैयार होके ही इंसान जाएगा ना। तो ऐसे ही तो नहीं मुंह उठा के चला जाएगा कहीं पे कि बस कपड़े पहने और चले गए। तो ऐसा मैं तो नहीं करती हूँ। अगर आप लोग करते हो तो वो देखो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों के साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। मैं तो आप लोगों को नहीं कहती कि आप लोग भी जो है ऐसे नहीं ऐसे रहो। तो आप लोगों का भी कोई हक नहीं बनता कि इस तरीके का मेरे को जो है कमेंट करो कि ऐसे नहीं ऐसे रहो। तो वो मेरी अपनी खुद की इच्छा है कि मेरा मन क्या करता है, मुझे कैसे रहना है, वो मेरी जो है प्रॉब्लम है, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस तरीके का कमेंट मुझे ना करें। तो सारा बर्तन मैंने धो लिया। अब टोकरी भी, जितनी टोकरी में बर्तन है ना उन सबको टोकरी भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि टोकरी भी बर्तन रखने की वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं चिपचिपा हो जाता है। तो हर 3-4 दिन के बाद ना मैं टोकरी को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं गैस चूल्हा पोंछूंगी, क्योंकि आगे का जो खाना पीना बनेगा वो भोग का खाना पीना बनेगा। तो भोग का खाने पीने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, कुछ भी गंदा ना हो और कुछ भी ऐसा, मतलब हर चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो बर्तन तो ऑलरेडी मैंने सारे धुल दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सभी को फिर से धो के रखूँगी और इनका पानी निकाल के फिर रखूँगी, क्योंकि मेरे को जो है ना टोकरी धोनी है। और 3-4 दिन के बाद जो है ना बर्तनों की टोकरी को ना मांज देना चाहिए, नहीं तो ये इसमें अगर आप देखोगे टोकरी को पलट के तो इनमें थोड़े थोड़े जो है क्या बोलते, काई जैसी लगने लगती है या फिर ब्लैक ब्लैक होने लगता है। तो वो पानी के संपर्क में आके, प्लास्टिक जो होता है ना पानी के संपर्क में आके ऐसा होता है। तो अब मैं इस पर भी एक जूना मार देती हूँ 3-4 दिन पे, क्योंकि मैं कभी जो है रूटीन नहीं शेयर करती हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। और स्पेशली बताऊँ कि वीडियो के लिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ आज वीडियो शेयर करना था ना तो ये सब दिखा रही होगी। तो ये वीडियो के लिए नहीं है, ये मेरा प्रॉपर डेली का रूटीन है। मैं जो रूटीन फॉलो करती हूँ ना बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैं ये सब करती हूँ इसलिए मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं चलो गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ करूँगी। उसके बाद जो है भोग भी बनाऊँगी और उसके बाद बहुत सारे काम करने हैं, जो भी चीज़ें लंच वगैरह देखना है। फिर जाके मैं नहा के आऊँगी। और मुझे नहाना था, जैसे मैं सोची कि नहा के आऊँ तब मैं सब्ज़ी वगैरह काट के रखूँ, तो बेटी नहाने चली गई। तो फिर मैं थोड़ा वेट किया और उतने देर में मैंने जो है एक तरफ चावल भी रख दिया बनने के लिए और आटा तो लगा के मैंने रखा ही था। उसके बाद जो है मैंने अपने जो छोटे मोटे काम थे, जैसे कि साग काट के रखना और अपना हेयर बैंड का काम, वो सब मैं करने लग गई। क्योंकि टाइम जो है ना सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देती। जो भी मेरा टाइम यूज़ का होता है उसे मैं फटाफट यूज़ कर लेती हूँ। और अब जो है मैं फटाक से पोछा वगैरह मार के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. तो फैमिली अभी सारे काम निपटा के मैं अब जाके फ्री अभी भी नहीं हुई हूँ। अभी मेरे को साड़ी सिलाई करनी है, लेकिन उससे पहले मैं नहा कर आऊँगी, उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी। नहाने से पहले मैं कोई काम नहीं करूँगी, पहले मैं स्नान करूँगी और उसके बाद जो है मैं काम करूँगी। लेकिन स्नान करने से पहले मैं एक कप चाय पीना चाहती हूँ। सुबह मैंने ढंग से चाय आज नहीं पिया है, तो पहले चाय पीऊँगी। किचन साफ़ हो गया, इतने सारे बर्तन थे, बर्तन साफ़ हो गया, साफ़ सफाई हो गई। घर में कल पोछा लगाया था तो आज पोछा नहीं लगाऊंगी। एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा मैं मारती हूँ और डेली पोछा नहीं लगता है मेरे घर में कि डेली पोछा लगे, क्योंकि इतना बड़ा घर है, पॉसिबल नहीं है कि डेली पोछा लगे। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पोछा लगाती हूँ। तो अभी तक का 12 बजे, अभी 11:15 हो रहे हैं, 12 बजे तक का मेरा इतना सारा रूटीन था। और जिन लोगों को लगता है कि काम नहीं करती है, मेकअप करके बैठी रहती है, तो उन लोगों के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है। प्रूफ देने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट आज आप लोगों के साथ अपना छोटा सा रूटीन शेयर कर रही हूँ। क्योंकि देखो गाइस, प्रूफ अगर देने बैठूँ ना तो न जाने कितने सारे प्रूफ देने पड़ते हैं। और ये ज़माना ऐसा है ना कि प्रूफ पे ही टिकी हुई है। प्रूफ दो तो ठीक है, नहीं दो तो लगता है कि नहीं ये झूठी होगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ अपना छोटा सा रूटीन ही शेयर करूं, सुबह से लेके शाम तक का, कि मैं क्या क्या करती हूं और घर में आराम करती हूं कि काम करती हूं। तो पॉसिबल ही नहीं है गाइस। थोड़ा बहुत अगर इंसान जैसे लंच करने के बाद आधा 1 घंटा का रेस्ट मिलता है, मुझे डेली मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस रेस्ट में ना मैं अपना छोटा मोटा जो है ना काम करना पसंद करती हूँ। तो अभी 12 बज रहे हैं, नहाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को पता ही कि लंच का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लंच का रूटीन। अभी नहा के आती हूँ। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning. गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं जा रही हूँ शाम की चाय बनाने। 4-4:30 बज गया है, तो थोड़ा सा चाय बनाती हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे रील बनाए होली का, और ये मैंने लुक किया था साड़ी का।
ये वाली साड़ी वेयर की थी। और ये देखो मैंने परांदा लगाया है। मुझे परांदा जो है ना बहुत पसंद है, सूट के साथ साड़ी के साथ ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हेयर स्टाइल जो है बेटी ने बनाया है, देख सकते हैं। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ इस तरीके का मैंने लुक किया है। ये है मेरी चूड़ी। चलो फटाफट चाय बनाते हैं। और मेथी मैंने काट के रख दिया है, मेथी शाम को बनेगी क्योंकि अभी दिन में हमने सब्जी चावल रोटी सब खा लिया था। चलो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में चाय बना के। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for. तो चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। मेरे फ़ोन का कवर कहाँ चला गया, ये रहा। तो चलो चाय पीते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने जैसा कि बोला था कि मैं रूटीन वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, 4 बजे हम चाय पीते हैं एक बार, और मन करता है तो दोबारा पीती हूँ मैं। और ये चाय जो है ना बच्चे नहीं पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ और भोग के लिए बना रही हूँ। बच्चे चाय वाय नहीं पीते हैं, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो चलो चाय रख दिया है, पक रहा है। चाय पी के फिर थोड़ा देर जो है ना टहलने के लिए जाएंगे बाहर, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I just gotta get through. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking